जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है आभार। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बीना जी की बड़ी बेटी भारती की शादी के 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उस शादी से आए आर्थिक परेशानी से अभी वे उबरे भी नहीं थे कि उनकी दूसरी बेटी सोनी के लिए भी एक बढ़िया शादी का प्रस्ताव आ गया। एक बेटे और 3 बेटियों की मम्मी बीना जी जल्द से जल्द बेटियों का विवाह कर लेना चाहती थी। सोनी विवाह योग्य थी। ऐसे में शादी का यह प्रस्ताव बहुत अच्छा था। लड़के वालों को दहेज नहीं चाहिए था, परंतु दुल्हन के लिए उन्हें 10 भर जेवर चाहिए था। महंगाई के इस युग में 10 भर सोने का डिमांड सुन पहले तो वीना जी के होश उड़ गए थे। अभी अभी वह बेटी भारती की शादी कर उठी थी। ऐसे में शीघ्र इतने जेवर के लिए रुपए का प्रबंध मुश्किल था। मगर तुरंत ही उन्हें अपनी बहू रेखा के गहने का ख्याल आया। बीना जी ने सोच लिया कि वह अपनी बहू रेखा के गहने अपनी बेटी सोनी की शादी में दे देंगी। वैसे भी रेखा की शादी के 10 बरस गुजर चुके थे। वह कोई नई नवेली दुल्हन तो रही नहीं जो गहने पहनेंगी। रखना तो उसे लॉकर में ही है, तो वह सोनी की शादी में वही गहने चढ़ा देगी, क्योंकि सिर्फ गहने के लिए इतना सुंदर रिश्ता उन्हें खोना मंजूर नहीं था। इस ख्याल के साथ वह एक लंबी सांस खींचते हुए पति बिलास बाबू से बोली, आप लड़के वालों को कह दीजिए हम 10 भर गहने देने को तैयार हैं। कहाँ से आएंगे इतने गहने? तुम्हारे पास एक कर्णफूल के अतिरिक्त और कोई गहना भी तो नहीं है। अब इतने पैसे भी नहीं है जो गहने खरीद सकूं। ब्याही बेटी भारती से कुछ मांग नहीं सकता। उस पर सोनी और कविता 2 बेटियां बची हुई हैं। बेटे आदित्य ने एक क्लर्क होते हुए भी भारती के विवाह में आवश्यकता से अधिक खर्च किया था। अब तुरंत वह सोनी के विवाह के लिए इतना अधिक रुपये का इंतजाम भी कैसे कर सकेगा? मेरे पास विवाह के लायक कुछ जमा रुपये हैं, परंतु 10 भर जेवर के लायक पैसे नहीं हैं। बिलास बाबू अपनी असमर्थता प्रकट किए। अरे बहुत मुश्किल से यह रिश्ता हुआ है। लड़के वाले की कुछ मांग तो नहीं है। हाँ, इतना उन्होंने जरूर कहा कि आप अपनी बेटी को 10 भर गहने जरूर दें, तो इतना तो हमें करना ही चाहिए। बीना जी बोली। बीना और बिलास बाबू के 4 संतानों में भारती, सोनी और कविता 3 बेटियां और एक बड़ा बेटा आदित्य था। आदित्य बैंक में क्लर्क था। उसकी शादी रेखा से हुई थी। शादी के बाद उसे भारती की शादी करनी पड़ी थी। उसके लिए उसने कुछ पर्सनल लोन लिया था जो अभी तक कट रहा था। ऐसे में सोनी की शादी में बिलास बाबू उससे कुछ मांगना नहीं चाह रहे थे, मगर बीना जी का कहना था कि बहन की शादी में योगदान करने का सभी भाइयों का फर्ज होता है। इसलिए आदित्य जैसे करे, मगर करना तो उसे ही होगा। रात में जब आदित्य बैंक से आया तो बीना जी और बिलास बाबू उसे सोनी की शादी पर चर्चा करने लगे। आदित्य बोला, पापा, पिछला लोन अभी चुका नहीं। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। ऐसे में 10 भर सोने के गहनों में कम से कम 4-4.5 लाख से ऊपर खर्च आएंगे। फिर शादी में 100 तरह के खर्च, 100 अलग होगा। अभी भारती की शादी कर उठे 2 बरस भी नहीं हुए हैं। इतना पैसों का इंतजाम कैसे हो सकेगा? बात तो सही है, गांव में एक जमीन का इकरा है, लेकिन उसे अभी बेच देते हैं तो फिर कविता की शादी में पैसे कहाँ से आएंगे? वैसे भी गांव की जमीन का इस समय कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे नहीं। बिलास बाबू बोले, पापा, कविता तो अभी इंटर में पढ़ती है, उसकी शादी में देर है। इस समय सोनी की शादी के बारे में सोचिए। ऐसा करते हैं कि लड़के वालों से कह देते हैं हम स्वागत के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। आदित्य बोला, ये क्या कह रहे हो? वैसे भी बेटी को खाली हाथ तो विदा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में 10 भर जेवर तो हम अपनी बेटी को ही देंगे ना। बीना जी बोली, मम्मी, अपने मन से देना और डिमांड पूरा करने में अंतर होता है। डिमांड मतलब दहेज होता है, इस बात को समझो। आदित्य बोला, देखो बेटा, अब 10 भर जेवर के लिए रिश्ता तोड़ना वाजिब नहीं। कहीं से इतना इंतजाम तो करना ही होगा। बीना जी बोली,
मम्मी गहने 2 पैसे में नहीं बनते। सोनार से उधार भी कहे तो वह 75% नगद पेमेंट करने को कहेगा। तुम्हारे पास भी एक कर्णफूल के अलावा कोई गहना है नहीं। अब बताओ क्या करें? आदित्य ने चिंतित स्वर में कहा। आदित्य, बुरा मत मानना, तुम्हारी शादी के 10 वर्ष हो गए। रेखा के गहने तो लॉकर में ही पड़े हैं, उसे ही सोनी को चढ़ा दो। आखिर सोनी तुम्हारी ही बहन है। कर्ज लेकर शादी करो या पत्नी के गहने चढ़ाओ, करना तो तुम्हें ही है। इसलिए मेरा मानना है कि तुम बहू के गहने बहन को चढ़ा दो। ऐसा हर घर में होता है। बीना जी बोली, ये क्या कह रही हो? बहू को ये सभी गहने उसके मायके से मिले हैं। यह स्त्री धन है, उसे हम कैसे ले सकते हैं? बिलास बाबू बोले, अरे ये क्या कह रहे हैं? ननद भी तो उसकी जिम्मेवारी हुई, फिर बड़ी भाभी है, उसे भी तो ननद को कुछ देना पड़ेगा। गहने दे देगी तो कोई अजूबा नहीं होगा। सभी भाभियां अपनी ननद को अपना जेवर देती है। मेरे भी गहने तो आपकी बहन की शादी में उतर गए। मैंने कुछ कहा, बीनाजी ने बिलास बाबू को याद दिलाया। तब की बात अलग थी। फिर एक बार गहने उतर जाते हैं तो बनते नहीं। ऐसा सोचना बंद करो, कोई और उपाय सोचते हैं। बिलास बाबू बोले, पापा, मम्मी ठीक कह रही है। हम रेखा के गहने ही सोनी की शादी में चढ़ाएंगे। आप शादी पक्की कर दीजिए। इतना कहकर आदित्य अपने कमरे में चला गया। बेटे की बात सुन बीना जी आश्वस्त हो गई। सच उनका आदित्य माँ बाप की परेशानी समझता है। बेटा हो तो ऐसा, मगर बिलास बाबू को बहू का गहना देना उपयुक्त नहीं लग रहा था। पत्नी और बेटे की सहमति के बावजूद वह चिंतित थे। सोने के वक्त आदित्य रेखा से बोला, एक बात कहूँ? कहिए। सोनी की शादी में गहने की जरूरत है और अभी पापा का हाथ तंग है। रिश्ता अच्छा है, बस लड़की को 10 भर जेवर देने को बोल रहा है। अभी इतने पैसे नहीं हैं, कर्ज भी कोई कितना देगा। मैं चाहता हूँ तुम अपना गहना सोनी को चढ़ा दो। आदित्य की बात सुन रेखा कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, ठीक है। शादी की तैयारी शुरू हो गई। आदित्य ने लॉकर से गहने लाकर रख दिया था। कुल देवी की पूजा में आदित्य और रेखा बैठे। रेखा आखिरी बार अपनी शादी के गहनों को पहन रही थी। इतना जेवर गहना लोग विवाह में ही चढ़ाते हैं, वरना जीवन निकल जाता है बच्चों के परवरिश में, और महिलाएं इतना गहना नहीं बनवा पाती हैं। रेखा सोचती थी वह अपने गहनों को अपने बच्चों को देगी, मगर परिस्थिति। आदित्य गहनों से लदी रेखा को देख रहा था। शादी के 10 वर्ष बाद भी 2 बच्चों की माँ रेखा खूबसूरत लग रही थी। उस पर गहनों ने 4 चांद लगा दिया था। आदित्य ने रेखा को भरपूर नजरों से देखा। कल ये गहने सोनी के हो जाएंगे, उसके मन में ये बात आई, मगर वह खामोशी से कुल देवी की पूजा के कार्यक्रम में शामिल हो गया। इधर सुनार की दुकान पर बिलास बाबू अपने पुराने सुनार से कह रहे थे, मैं 6 महीने के अंदर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। बस अभी बड़ी बेटी की शादी से उठा हूँ, हाथ तंग है इसलिए। सुनार बोला, भैया बात सही है, 2-4 भर होता तो मैं दे देता, मगर 10 भर। तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं? बिलास बाबू ने पूछा। भरोसा है, मगर 1 महीने से ज्यादा पूंजी फंसाने का जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ। वैसे भी लगन का समय है। सुनार ने अपनी व्यवस्था जाहिर की। अभी बिलास बाबू मायूस होकर वापस चलना ही चाह रहे थे कि उनके कंधे पर कोमल स्पर्श हुआ। मुड़कर देखे तो बड़ी बेटी भारती अपने पति विमल के साथ खड़ी थी। उसे सोनी और उसके होने वाले पति के लिए कुछ हल्का सोने का गिफ्ट लेना था। पिता की बात दोनों पति पत्नी सुन चुके थे। भारती बोली, पापा आप चिंता मत करें, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मेरा भी फर्ज है। आप नहीं चाहते हैं तो भाभी के गहने नहीं उतरेंगे। मैं सोनी के लिए गहने दूंगी। नहीं नहीं, बेटी का गहना नहीं लेना। बिलास बाबू बोले, खरीद कर दूंगी पापा। नहीं, बेटी से लेना उचित नहीं है। पापा मैं कर्ज दे रही हूँ, आपको जब होगा चुका दीजिएगा। हाँ पापा, हमारा भी तो फर्ज बनता है। भारती का पति विमल बोला। सुनार ने भी भारती के स्वर में स्वर मिलाया। भारती सुनार से बोली, काका जी
हाफ पेमेंट 2 दिन में करती हूँ, हाफ अगले महीने कर दूंगी। शादी संभाल दीजिए। ठीक है बिटिया, विमल ने कहा। कल तक गहने हो जाएंगे ना। विमल अपने दोस्त से और कुछ अपनी सेविंग से निकाल हाफ पेमेंट कर दिया। दूसरे दिन सुनार स्वयं विलास बाबू के घर में गहने पहुंचा दिया। सुनार के हाथों से गहने का डिब्बा लेते हुए बीना जी चकित थी। उन्होंने तो बहू का गहना सोचा था, ये मदद किसने की। रेखा भी यह सुनकर चकित थी कि गहना नया बनकर आया। किसी को पता नहीं था कि इसके पीछे विमल और भारती का सहयोग है। भारती ने विलास बाबू को यह बात घर में किसी को बताने में मना कर दिया था। विलास बाबू सिर्फ इतना ही बोले। सुनार ने उधार देना स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे कर उसे चुकाना है। भारती के इस सहयोग से बहू के तन का गहना उतरने से बच गया। इससे विलास बाबू के दिल पर पड़ा बोझ उतर गया। आदित्य पूछ रहा था, पापा आपने कैसे प्रबंध किया? घर में गहने थे ही, उधार की क्या जरूरत थी? बेटा, रेखा बहुत अच्छी है जो तुम्हारे एक बार कहने से अपने गहने देने को तैयार हो गई। मगर हर स्त्री का शौक होता है कि वह अपने गहने अपने बच्चों को विरासत स्वरूप दे। फिर हम मिडिल क्लास लोगों के घर एक बार शरीर से गहना उतर जाता है तो फिर बन नहीं पाता। फिर महिलाओं का धन उनका गहना ही तो होता है। मुझे यही लगता था कि मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। सोनी मेरी बेटी है, उसके लिए किसी की बेटी का गहना उतरवाना उचित नहीं। पास खड़ी रेखा यह सब सुनकर बोली, मेरा गहना तो मेरे पति और आप लोग हैं। आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। ससुराल में वक्त पड़ने पर बहुएं नहीं मदद करेंगी तो कौन करेगा? आखिर ससुराल ही तो बहुओं का घर होता है। रेखा के विचार से बीना जी अभिभूत हो गई। आज सोनी की शादी है। सोनी के साथ साथ भारती और रेखा के तन पर भी स्वर्णाभूषण से तीनों के मुख पर प्रसन्नता स्पष्ट दिख रहा था। यह देख बीना जी और विलास बाबू भी हर्षित थे। बेटी के सहयोग से बहू के गहने उतरने से बच गए। विलास बाबू भारती और उसके पति विमल के आभारी थे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।